तो कल हम चर्चा कर रहे थे व्हिटेकर के 5 जगत के बारे में। आपको मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में कल बताया हमने। आज हम चर्चा करेंगे जो तीसरा जगत है वो है फंजाई। तो फंजाई जो जगत है जिसको कि व्हिटेकर ने तीसरा जगत बताया, तो इस जगत में फंजाई में किन जीवों को रखा गया, क्या गुण लेकर के इनमें जीवों को रखा गया। तो आप देखेंगे कि प्रमुख जो गुण ये है, इसमें जो भी जीवों को जगत में बांटने का तरीका था, जो कारण था, वो आपको मैंने बताया था कि कोशिका के प्रकार, कोशिका भित्ति की उपस्थिति अनुपस्थिति, आपका शरीर का संगठन, पोषण इत्यादि को देख करके बांटा गया। इनमें आप पाएंगे कि ये जो जितने भी जीव होते हैं इनमें वो सभी यूकैरियोट हैं। यानी फंजाई में जितने भी जीव हैं क्या हैं? यूकैरियोट। यूकैरियोट मीन्स इनका केंद्रक विकसित होता है। दूसरा, इसमें जो भी होते हैं जीव, वो कुछ जीव तो एक कोशिकीय हैं। एक कोशिकीय मीन्स एक कोशिका के बने होते हैं। जैसे फिश है वो एक कोशिका का बना होता है, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, कई कोशिकाओं के बने। तीसरी जो विशेषता होती है कि इनमें जो भोजन होता है, कि कोशिका भी देखें, कोशिका भी इसमें उपस्थित होता है। आपको बताया था कि कोशिका भी के कारण ही बंटवारा हुआ है, लेकिन उपस्थित कोशिका भित्ति तो प्रोटिस्टा में भी कुछ जंतुओं में था, जीवों में था, और प्लांट में भी होता है, लेकिन इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सेलुलोज का नाम होकर के काइटिन की होती है, इसलिए वो अलग होता है पौधे से। चौथी बात, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो जब क्लोरोफिल नहीं होते हैं, ये क्लोरोफिल विहीन, ये क्लोरोफिल विहीन, अर्थात इनमें क्लोरोफिल नहीं। जब क्लोरोफिल नहीं होगा फिर हरे रंग के नहीं होते, ये भूरे रंग के होते हैं। और जब क्लोरोफिल नहीं अगर इसमें पाया जाएगा तो ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तब कैसे होंगे? ये हेटेरोकार्योट, परपोषी। और परपोषी होंगे तो परपोषी मेनली 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो परजीवी होंगे या तो मृतोजीवी। अब जो परजीवी होते हैं वो दूसरे जीवों को पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, आप जानते होंगे पेनिसिलियम वगैरह। और जो परपोषी मृतोजीवी होते हैं वो मृत सड़े गले पदार्थों को होते हैं। अब कुछ ऐसे भी कवक हैं जो कोप्रोफिलस होते हैं। कोप्रोफिलस का मतलब है कि ये गोबर के ऊपर, काऊ गोबर के ऊपर होते हैं। तो जितने भी फंजाई हैं वो परपोषी होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इसके अलावा आप देखेंगे एक बहुत बड़ी विशेषता और भी है कि फंजाई होते हैं उनमें भोजन स्टार्च के रूप में नहीं होता है, बल्कि इनमें भोजन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फंजाई का, कि फंजाई में भोजन स्टार्च के रूप में एकत्रित होकर के ग्लाइकोजन का रूप में होता है। जैसे जंतुओं में होता है, हम लोगों में होता है भोजन, ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन में हमारा लीवर बदल देता है और ये अतिरिक्त भोजन ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है। जबकि पौधों में ग्लूकोज को स्टार्च बदला जाता है और अतिरिक्त भोजन स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। तो ये तो हुआ फंजाई की विशेषता। इसके अलावा इसमें जनन जो होता है वो जनन आप देखेंगे तो जनन इसमें फंजाई में लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है, दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। तो ये आपको फंजाई को इन गुणों के आधार पर एक अलग जगत बनाया गया है। अगला एक देखते हैं हम जगत, और वो जगत है प्लांटी। चौथा जो जगत है वो है प्लांटी। प्लांटी क्या है? पादप। अब पादप की विशेषता आप देख करके बता सकते हैं कि क्या क्या विशेषता होती है। पहली विशेषता तो पादप की ये है कि जो भी इसमें जंतु रखे गए हैं, पादप में जीव रखे गए हैं, वो सभी जीव
यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरी, यूकैरियोटिक मतलब समझ रहे हैं, केंद्रक विकसित हो, इनमें केंद्रक विकसित हो यूकैरियोटिक। दूसरी कि ये जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, जितने भी पौधे हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। जितने भी पादप होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात उनके शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से होता है। पादप में कोशिका विधि क्या होती है? तो आप जानते हैं कि कोशिका विधि शुरू से पढ़ते आए हैं कि पाई जाती है। कोशिका क्या होती है? उपस्थित। और किस चीज की बनी होती है कोशिका विधि पादप में? तो सेलुलोज की बनी होती है। अभी मैंने आपको बताया कि कवक में, भंजाई में कोशिका विधि कैटिन की बनी होती है। अगर इसमें क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं, यानी पादप में क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल है तो इसमें क्या होगा? पोषण कैसा होगा? मेनली स्वपोषण होता है। ये मेनली स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं। लेकिन स्वपोषी में क्या होंगे? रसायन संश्लेषण से नहीं होंगे। जैसे कि आपको प्रोटीन मोलेरा बैक्टीरिया होते हैं, कुछ रसायन संश्लेषण होते हैं। ये जो स्वपोषी होंगे ये प्रकाश संश्लेषी होंगे, यानी भोजन अपना बनाएंगे प्रकाश की उपस्थिति में। इसके अलावा लेकिन कुछ पौधे परपोषी भी होते हैं। आप जानते होंगे कि कुछ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जैसे कीटाहारी पौधे हैं वो कीटाहारी होते हैं। कुछ परजीवी पौधे भी होते हैं, लोरेंथस है, विस्कम है, ओरोबैनी है। कुछ पौधे सैप्रोफाइट भी होते हैं, नियोडिया, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं। लेकिन ये अपवाद है, मेनली पादप स्वपोषी होते हैं। पादप में भोजन किस रूप में ग्रहित होता है? स्टार्च। पादप में भोजन स्टार्च के रूप में होता है। और पादप क्या करते हैं? गमन नहीं करते, स्थिर होते हैं, गमन नहीं करते, यानी ज़्यादातर पादप स्थिर होते हैं। अधिकांश क्लेमाइडोमोनास वगैरह को छोड़ दिया जाए तो सभी पौधे स्थिर होते हैं। पादप गमन नहीं करते हैं, चलते नहीं, क्योंकि इनमें कोई गमन अंग नहीं होता। एक क्लेमाइडोमोनास में गमन होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई कोशिकीय जीव होता है जो शैवाल में आता है, तो उसको छोड़ करके आप देखें तो पादप गमन नहीं करते हैं। ये हुए पादप की विशेषता, यानी ये गुण जिन पौधों में रहेगा उन पौधों को कहाँ रखा जाएगा? पादप जगत में रखा जाएगा। इनमें जनन जो होता है लैंगिक, अलैंगिक और कायिक तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अब अंतिम जो जगत है उसको भी देख लेते हैं, और वो है एनिमेलिया। पाइटिकर के अनुसार एनिमेलिया यानी जंतु जगत। अब जंतु जगत की क्या विशेषता होती है? तो आप पादप और जंतु में जब डिफरेंसेस पढ़ते हैं उसी समय इसके बारे में आप जान सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। ये यूकैरियोटिक होंगे, जितने भी जंतु होंगे वो यूकैरियोटिक कोशिका बनेंगे। दूसरी चीज कि जितने भी जंतु होंगे वो बहुकोशिकीय होंगे, बहुकोशिकीय यानी एक से अधिक कोशिकाओं का इनका शरीर बना होता है। इसलिए अमीबा को अलग रखा गया है, वही कोशिकीय है, उसको प्रोटिस्टा रखा गया है। तीसरा कि जितने भी जंतु होते हैं ये इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल विहीन होते हैं, यानी क्लोरोफिल इसमें नहीं होगा। चौथा क्या होगा? अगर क्लोरोफिल नहीं है तो क्या करेंगे? ये सभी कैसे होते हैं जंतु? परपोषी होते हैं, भोजन अपना नहीं बना पाते हैं। अगर भोजन नहीं बना पाते हैं इसका मतलब कि दूसरे पर डिपेंड होते हैं, होलोजोइक होते हैं, दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जंतु में देखें तो जो भोजन एकत्रित होता है वो किस में होता है? ग्लाइकोजन। आपको मैंने पहले ही कहा कि जो भोजन लेते हैं तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जब अधिक हो जाता है हमारे शरीर में तो ग्लाइकोजन नहीं बनता है। ये लीवर का काम है, अधिक भोजन को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, और लीवर में और मांसपेशियों में ये ग्लाइकोजन होता है, एकत्रित हो जाता है।
एक और विशेषता इसकी है कि इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित, यानी जितने भी जंतु होते हैं उनकी कोशिका के चारों तरफ जो लेयर होती है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, वो कोशिका भित्ति नहीं होती है। जैसे आप ये पादप का देखें तो ये पादप में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु का देखेंगे तो ये कोशिका भित्ति इसमें एब्सेंट होती है, सीधे प्लाज्मा झिल्ली होती है। और जंतु पौधे में बाहर कोशिका भित्ति तक प्लाज्मा झिल्ली। तो ये एक और विशेषता है कि सभी जंतु गमन करते हैं, यानी वो चलते हैं, क्योंकि उनमें लोकोमोटरी आर्गन होगा, या तो पैर होगा या उनमें अन्य कोई संरचना होगा। कुछ जंतुओं में एक हाइड्रा है, हाइड्रा नहीं, एक स्पंज है पोरिफेरा संघ का। वो स्पंज पौधे के समान समुद्र के किनारे तटों पर वो पौधों से चिपका रहता है, प्रायः चिपका रहता है। तो शुरू में इसीलिए स्पंज को पादप समझा गया था, पादप के जैसे व्यवहार, चूँकि चलता नहीं। लेकिन वो जंतु है क्योंकि उसके अलावा जितने उसमें गुण हैं वो जंतु हैं। तो इस प्रकार आप देखें तो जंतुओं में इन विशेषताएं होती हैं, और इन विशेषताओं के कारण जंतुओं को जीवों को, ये जितने जीव ये गुण वाले होते हैं उनको जंतुओं में रखा गया, जंतु जगत में रखा गया। इस प्रकार आप देखते हैं कि जो 5 जगत व्हिटेकर ने बनाया, उन 5 जगत की क्या विशेषताएं होती हैं, और इन विशेषताओं के कारण ही जिन जीवों में वैसे गुण पाए जाते हैं उनको उन जगतों में रखा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। तो ये 5 जगत हुआ। 5 जगत के संक्षेप में कुछ विशेषताएं बताए, फिर आगे देखेंगे।